हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 पे। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार। पिछले क्लास में थोड़ा सा हम डिस्कस किए थे, एल्केन पे ही बात किए थे। अभी अभी बाकी है उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, ये सब बाकी है। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार को थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर हाइड्रोकार्बन के प्रकार क्या है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन के प्रकार को हम देखें तो ये दो प्रकार के होगा, एक होगा ओपन और दूसरा होगा क्लोज्ड। तो ओपन को हम बोलते हैं एल्काइलिक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओपन और इसको हम बोलते हैं ओपन चेन और इसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन। ठीक है, क्लोज्ड चेन। इसको हम बोलते हैं संतृप्त और बोलते हैं असंतृप्त, यानी एक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्लिक कंपाउंड। ऐसे एक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है जी, कंपाउंड। और दूसरे को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड, यही से तो बात बनेगा ना। यानी एक को हम बोलते हैं साइक्लिक और एक को बोलते हैं असाइक्लिक, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ इसको हम संतृप्त और असंतृप्त बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में बांटा। इसको हमने बोला ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब होता है कार्बन 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 जो होगा ये हमेशा ओपन रहेगा, यानी क्लोज नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ क्लोज चेन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, तो अगर हम बोले ये जो है एक चेन के रूप में रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अगर हम बोले कि इस कार्बन की वैलेंसी, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, यानी कार्बन की वैलेंसी क्या हुई? कंप्लीट हुई। तो यहाँ पे देखें ये ओपन चेन है और ये क्या है? एक साइकिल के रूप में चल रहा है, इसलिए इसको साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं और इसको बोलते हैं असाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार हुए, एक ओपन चेन में हुआ और एक क्लोज चेन में हुआ। किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो एक बार बोले हमसे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, ये जो होता है ये दो प्रकार के होता है। एक होता है सेचुरेटेड और दूसरा होता है असेचुरेटेड। तो इसको बोलते हैं संतृप्त। क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरे को बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये जो होगा ये सिंगल बॉन्ड होगा, ये क्या होगा? तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? यानी हमेशा जो होगा हाइड्रोकार्बन जो होता है वह सिंगल होता है, यानी यह जो संतृप्त होता है इसी को हम बोलते हैं सेचुरेटेड और इसको बोलते हैं असेचुरेटेड। सेचुरेटेड और दूसरे को बोलते हैं अनसेचुरेटेड, ठीक है। तो अब हम आप इतनी बातों को समझ पाए, यानी हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन, क्लोज चेन। तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे। इसमें सब में साइक्लो शब्द लगेगा। अगर हम बोले इसका नामकरण बताएं क्या होगा, तो मेथ एथ प्रोप, तो इसको बोलते हैं प्रोप, तो बोलेंगे ही, सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसको प्रोपेन भी बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे लग जाएगा साइक्लो। लेकिन यहाँ पे देखें मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यूटेन, बस ये हो गया। तो ये रहा ओपन और ये रहा क्लोज। तो क्लोज के लिए हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। और ये जो होता है सेचुरेटेड होता है और अनसेचुरेटेड होता है। एक होता है संतृप्त और दूसरा होता है असंतृप्त। क्या आप मेरी बातों को इतनी समझ पाए? अगर इतनी बातों को समझ पाए फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे। और हम पिछले क्लास में हम बताए थे कि मेथ एथ, ठीक है, प्रोप,
ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एन लगा दे, इन लगा दे, आइन लगा दे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे हम लगा दिए एन, इन, आइन। ठीक है, देखते जाए आइन। अगर हम प्रोप में एन लगा दिए, इन लगा दिए, आइन लगा दिए, बीट में क्या कर सकते हैं, एन लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं, आइन लगा सकते हैं। पेंट में क्या कर सकते हैं, एन लगा सकते हैं। ठीक है, एन, इन, आइन। ठीक है, हेक्स में क्या कर सकते हैं, एन लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं, आइन लगा सकते हैं। ठीक है, हेप्ट में एन लगा सकते हैं, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन। यहाँ पे होगा ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन। क्या लगा सकते हैं, ऑक्टाइन। तो देखिए यहाँ पे मेथेन, मेथीन, यहाँ पे देखिए मेथेन, मेथीन, मेथाइन, एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सिन, हेक्साइन, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन, ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? यस, ठीक है। तो हम ना यहाँ पे कल उस पिछले क्लास में हम, यानी अगर हम पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हम यहाँ पे ले जाकर के छोड़े थे, अगर हम C5 लिख रहे हैं तो H12 लिखे थे इसका नाम। ठीक है, C6 अगर हम लिखे थे तो H14 लिखे थे, C7 अगर हम लिखे थे तो H16 लिखे थे, C8 अगर हम लिखे थे तो H कितना लिखे थे, H18 लिखे थे। तो अगर हम इसका नाम बताएं तो इसका नाम होगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। देखिए यहाँ पे पेंटेन है कि नहीं, यहाँ पे पेंटेन है ना, तो पेंट में क्या जोड़ दिए, एन, तो पेंटीन भी हो सकता है, पेंटाइन भी हो सकता है। तो हम आगे बात करेंगे, अभी तो हम एल्केन ग्रुप पढ़ रहे हैं, अभी हम एल्केन ग्रुप पढ़ रहे हैं CnH2n+2, यानी अगर हम बात करें C5 रखें तो H2n यानी 2 5 + 2 करेंगे तो C5 हो जाएगा, और H 5 दूनी 10 और 2 12, तो यहाँ पे देखिए C5H12 हुआ, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ये पेंटेन। 5 कार्बन है इसलिए पेंट, और ये सिंगल, ये फॉर्मूला किसका है, तो एन ग्रुप का है, यानी एल्केन ग्रुप का है, इसलिए यहाँ पे एन लग जाएगा, तो इसको पेंटेन बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। C6H12 को हम बोलेंगे हेक्सेन। क्या बोलेंगे, पेंट के बाद क्या होता है, तो हेक्सेन होता है, हेक्सेन के बाद क्या होता है, हेप्टेन होता है। ठीक है, हेप्टेन के बाद क्या होता है, तो ऑक्टेन होता है। ठीक है, यहाँ पे सब में एन 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 लगा, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए। अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि C5H12 का स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर C5H12 का स्ट्रक्चर अगर हमें मिले बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन कितना लेंगे, 5, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये 5 कार्बन हम लिखे। अब इसमें देखेंगे कि हर कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, तो 4, 1 2 3 और 1 4। क्यों, क्योंकि कार्बन में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, इसके बातम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह कितना होता है, तो 4 होता है, यानी प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, पातम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इससे 4 इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी कर लेता है। तो इस कार्बन के पास जब हम आएंगे तो इस कार्बन के पास देखिए कि एक बॉन्ड लगा हुआ है पहले से ही, तो इसमें हम 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन में देखेंगे तो 1 2 3 और 1 4, ये कार्बन की बैलेंस कंप्लीट। इस कार्बन के पास आएंगे तो 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन की बैलेंस कंप्लीट। 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन की बैलेंस कंप्लीट। 1 2 3 और 1 4, तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? तो ये देखें यहाँ पे, तो ये हो गया, H लगा दिए,
तो अब देखें कार्बन की संख्या को अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, यानी कार्बन कितना है, तो कार्बन है हमारा 5। तो हाइड्रोजन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो H हमारा कितना हुआ, 12 हुआ। तो अगर हम इसका नाम पीछे में यहाँ पे देखे लिखे हुए हैं C5H12 का नाम पेंटेन लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं, पेंटेन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे पेंटेन कैसे लिखे, तो कार्बन की संख्या कितना है, 5। तो मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, 5 को हम क्या पढ़ते हैं, तो पेंट पढ़ते हैं कि नहीं। अब ये कौन सा ग्रुप है, तो ये एल्केन ग्रुप है, इसलिए एन लगेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम होगा पेंटेन। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए कि पेंटेन कैसे हुआ। ये रहा पेंटेन का स्ट्रक्चर। क्या रहा, पेंटेन का स्ट्रक्चर। अब आते हैं C5 के बाद अगर हम बोले N की जगह पे C6 रख दें तो C6H14 हो जाएगा। कैसे, तो अगर हम बोले एल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर N की जगह 6 रख दें तो H कितना हो जाएगा, 2 × 6 + 2। तो यहाँ पे हो जाएगा C6 और H हो जाएगा 6 × 12 और 2 14 हो जाएगा, तो C6H14 हुआ। तो इसका अगर नाम पूछा जाए क्या होगा, तो 6 पे है, 6 को बोलते हैं हेक्स, तो इसको हम लिख दिए हेक्स। और ये किस ग्रुप का है, N ग्रुप का है, इसलिए इसका नाम हो गया हेक्सेन। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए। अगर कहे कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। ये रहा कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, यानी 6 कार्बन हुआ। अब हर कार्बन के पास 4 संयोजकता होती है, यानी वैलेंसी कितना होगा, तो 4 होगा, इसलिए हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 1 4, 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 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ पे H लिख दिए, यहाँ पे H लिख दिए, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब सब जगह हाइड्रोजन हम लगा दिए। देखिए ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन है कि नहीं, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। अगर हम इस बात को ऐसे अगर हम लिख दें, यहाँ पे CH3, अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे ध्यान दें कि अगर हम इसको लिख दे CH3, ठीक है, यहाँ पे लिख दे CH2, ठीक है, यहाँ पे लिख दे CH2, यहाँ पे लिख दे CH2, यहाँ पे लिख दे CH2, यहाँ पे लिख दे CH3। तो देखिए इसका ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी सही है और ये भी सही है। इसका नाम क्या होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो इसको हम बोलेंगे हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। तो इसको भी हम बोलेंगे हेक्सेन। क्या, क्योंकि मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, यहाँ पे देखे ना हेक्सेन तो लिखे हुए हैं, तो यानी हेक्सेन का ये स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर जो है ओपन है या क्लोज्ड है, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो ओपन दिख रहा है ना, क्लोज का मतलब होता है 1 2 2 3 4 5 और 1 6। तो अब ये देखे ना, ये 6 कार्बन था, ये इसको हम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। अब इसको बनाने के लिए हम क्या किए कि सबको, यानी 1 2 3 और 1 4, 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 यानी कहने का मतलब ये रहा, C6H6 ही होगा। ठीक है, तो ये रहा ओपन और ये रहा क्लोज। अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा हम समझाएं कि ऐसा भी क्लोज होगा। ठीक है, अगर आप इतनी बातों को समझ पा रहे हैं तो फिर आप हमें कमेंट करके बताएं कि यस सर हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो C7 की, अगर हम बात करें C7, तो अगले स्लाइड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे C7H16। कैसे, तो यहाँ पे एल्केन का जो सूत्र है CnH2n+2 होता है, ये एल्केन है। क्या है, एल्केन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें Cn, अगर C7 रख दें क्योंकि 7 है कार्बन, तो हाइड्रोजन 2 × 7 + 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C7H, 7 दूनी 14 और 2 16,
तो ये 7 है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे हेप्ट। क्या बोलेंगे? हेप्ट। और ये कौन सा हेप्ट बोलेंगे ना, और ये n है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। अगर हम बोले कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे सी 7 को कार्बन रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो यहाँ पे देखिए मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। ठीक है, तो हेप्ट हो गया। अब यहाँ पे हर कार्बन के पास वैलेंसी कितना होगा, तो हर कार्बन के पास जो वैलेंसी होगा वह 4 होगा। तो अब ऐसे कर देंगे, क्योंकि अभी हम बहुत ही आराम आराम से कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम क्या किए, हर कार्बन के पास क्या करेंगे, यहाँ पे H लगा सकते हैं, तो यहाँ पे H लगा दिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है जी, सब कोई समझ रहा है ना मेरी बात को? अब यहाँ पे देखें कि कार्बन है। ठीक है जी, कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 C7 16 का जो नाम होगा वह होगा हेप्टेन। क्या नाम होगा? हेप्टेन होगा। ठीक है, हेप्टेन हुआ। ठीक है ना, तो अगर हेप्टेन हो रहा है तो अब हम कहें कि इसी बात को अगर हम ऐसे लिख दें, कैसे लिख दें? ऐसे लिख दें, CH3 हम लिख दिए CH3, ये CH2, यहाँ पे बॉन्ड लगा दिए CH2, फिर हम यहाँ पे लिख दिए CH2, फिर हम यहाँ पे लिख दिए CH2, फिर हम यहाँ पे लिख दिए CH2, यहाँ पे लिख दिए CH2। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए CH2 और यहाँ पे लिख दिया CH3। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या, यानी अगर हम कार्बन की संख्या को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। तो कार्बन कितना है? 7। तो अब कार्बन 7 है इसलिए हम इसको बोलेंगे मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। तो इसको हम बोले हेप्ट। और ये कौन सा ग्रुप है? तो एल्केन ग्रुप है, इसलिए इसको बोले हेप्टेन। अच्छा, एक बात और जान ले कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन होगा। और पहचानने का तरीका क्या है? अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको क्या बोले? सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम इसको बोले एल्केन ग्रुप। इसलिए ये N यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये एल्केन ग्रुप को डिनोट कर रहा है। ठीक है, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो अगले अब C8 यहाँ पे एक ले लेते हैं C8H18। तो इसका नाम होगा, अगर हम CnH2n+2 करेंगे तो C 8 हो जाएगा और H कितना होगा? 8 दूना 16 और 2 18। तो इसको अगर हम बोले, अगर हम इसका नाम बोले तो 8 है तो ऑक्ट लिखेंगे, और ये N ग्रुप का है इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्टेन। क्या बोलेंगे? ऑक्टेन। तो अब यहाँ पे इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये हुआ मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके बॉन्ड को दिखाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे H लगा दिए, H यहाँ पे H, यहाँ पे H देखते जाएंगे दोस्त मेरे। देखिए अगर अब ये समझ में नहीं आ रहा है ना तो फिर भूल है आपकी, क्योंकि बहुत ही हम बारीकी से और बहुत ही आसानी से कंसेप्ट दे रहे हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे देखें, अगर हम बोले कि यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए 8 हुआ, 7 हुआ, 6 हुआ, 5 4 3 2 1, यानी 8 कार्बन है। तो यहाँ पे हम लिख दिए C8। अब हाइड्रोजन देखेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो H18 हुआ कि नहीं? तो इसका स्ट्रक्चर ये बना कि नहीं? तो C8H18 का नाम क्या था? ऑक्टेन। ऑक्टेन कैसे पड़ा? 8 कार्बन है इसलिए ऑक्ट लिखेंगे, और ये कौन सा ग्रुप का है? तो एल्केन ग्रुप का, इसलिए इसका नाम हो गया ऑक्टेन। कोई दिक्कत नहीं, अगर हम इसको ऐसे चाहे तो लिख सकते हैं। कैसे? तो हम इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं CH3 CH2। ठीक है, CH2 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 और यहाँ पे हो जाएगा CH3। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है ना, तो इसको CH2 करके यहाँ पे, कोई दिक्कत? तो ये भी क्या है? ये भी ऑक्टेन का ही उदाहरण है।
ठीक है जी, ऑक्टेन है। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? तो अगर मेरी बातों को समझ पाए तो एल्केन ग्रुप बन जाएगा ना। ऑक्टेन ग्रुप यानी कहने का मतलब क्या है कि अब देखिए आपको ये सब बनाने आ जाना चाहिए। क्या बनाने आ जाना चाहिए? देखिए एक नंबर में अगर हम बोले कि अगर हम बोले मेथेन, ठीक है, ये बन जाना चाहिए। हर पे एक बार कोशिश करेंगे, एच डब्ल्यू में दे दे रहे हैं, एच डब्ल्यू, ठीक है, एक नंबर मेथेन। दूसरा नंबर में एथेन, क्या? एथेन। एथेन का स्ट्रक्चर भी बनाना है, उसका फॉर्मूला भी बनाना है, उसका रासायनिक सूत्र यानी। 3 नंबर मेथ एथ के बाद लिखेंगे प्रोपेन, क्या लिखेंगे? प्रोपेन। उसके बाद ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। ब्यूटेन के बाद लिखेंगे पेंटेन। पेंटेन के बाद लिखेंगे हेक्सेन। हेक्सेन के बाद लिखेंगे हेप्टेन। हेप्टेन के बाद लिखेंगे ऑक्टेन। ऑक्टेन के बाद लिखेंगे नॉनिम, ठीक है। अब 10 नंबर में लिखेंगे डेकेन, EEC, ठीक है, देखते हैं। तो ये एच डब्ल्यू में दे देते हैं और ये एच डब्ल्यू में इसका आप देखिए क्या क्या लिखना है। तो जैसे में आपको लिखना होगा, एक स्ट्रक्चर के रूप से बता देते हैं। इसको लिखना होगा CH4, ठीक है, फिर कार्बन है, ये स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद से CH4 करके लिखना है। कैसे हुआ? क्योंकि ये H था, ठीक है, H था, ऐसा 3 करके लिखना है। CH4 ये कार्बन है और ये है। जैसे यहाँ पर लिख रहे थे ना, जैसे ये देखिए, पीछे आइए तो यहाँ यहाँ पे आप देखिएगा कि ये वाला जो है, ये वाला फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, ये वाला, क्योंकि यही से हम क्वेश्चन राइज करेंगे, ठीक है। क्या आप अपनी बातों को समझ पा रहे हैं ना? क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए, तो अगर आप इतनी बातों को समझ पा रहे हैं तो फिर ठीक है, तो आज के क्लास हम क्या करते हैं, यहीं तक रखेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आएंगे। क्या आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ पा रहे हैं या नहीं? ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम दोस्तों। जय हिंद।